कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में प्लाट खरीदने के बाद सबसे पहले लोगों को फिक्र होती है कि तामीराती अमल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी सूरत हाल से गुजरते हैं और तामीर के दौरान होने वाली गलतियों के बारे में दबाव और फिक्रमंद रहते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना आपके खौफ और खदशात को घर बनाने के लिए एक जामे कदम ब कदम गाइड के साथ ख़त्म किया जाए। घर की बुनियाद की तैयारी से लेकर इंटीरियर डिज़ाइन करने तक हम घर की तामीर के तमाम मराहल का अहाता करेंगे। हमारा मकसद हर उस चीज़ की मुकम्मल तफहीम के साथ अमल से गुजरने में आपकी मदद करना है जिसकी ज़रूरत है और आपके आसपास हो रहा है। लेट्स बिगिन। घर की तामीर में शामिल इक़दामात। स्टेप 1, मट्टी का तज्ज़िया करना। स्टेप 2, लेआउट को डिज़ाइन करना। स्टेप 3, यूटिलिटीज़ के लिए दरख्वास्त देना। स्टेप 4, फाउंडेशन की तामीर। स्टेप 5, पॉलिशिंग द एक्सटीरियर। स्टेप 6, फिटिंग द इंटीरियर। स्टेप 7, डेकोरेशन टचेज़। स्टेप 8, फाइनलाइजिंग द होम। फ्रेंड्स, अब आइए आपको घर की तामीर में आने वाले चैलेंजों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए कदम ब कदम गाइड को जारी रखें। स्टेप 1, कंडक्टिंग सॉइल एनालिसिस। मट्टी का तज्ज़िया करना। ज़रूरी काम पहले। तामीराती अमल शुरू करने से पहले आपको मट्टी की जांच करनी होगी और इसकी किस्म और मुस्तकिल मिजाजी का तयन करना होगा। अगर मट्टी बहुत नरम है तो आपको गहरी खुदाई और प्लाट के एरिया को दोबारा भरने की ज़रूरत होगी, और अगर मट्टी बहुत सख्त है तो आपको अपने नए घर की बुनियाद रखने से पहले इसे बड़ी मशीनरी से तोड़ना होगा। स्टेप 2, डिज़ाइनिंग द लेआउट। लेआउट को डिज़ाइन करना। इसके बाद घर की तामीर में शामिल तमाम टेक्निकल स्टेप्स की सही तरीके से पैरवी करने के लिए आपको एक डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट की खिदमात हासिल करने की ज़रूरत है। कुछ हाउसिंग सोसाइटियाँ आपके मखसूस प्लाट के लिए अपना लेआउट और फ्लोर प्लान पेश करके भी आपको सहूलत फराहम कर सकती हैं। याद रखें कि घर की तामीर के हवाले से आपके पास कुछ मुकर्ररा रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके जहन के मुताबिक ना हो, लिहाजा अपनी तमाम तवक्कुआत और रिक्वायरमेंट्स को पहले ही डिज़ाइनर के साथ शेयर कर लें ताकि वो इसके मुताबिक प्लान तैयार करे और आपको मतलूबा कमरों की तादाद, स्ट्रक्चर में आपकी मतलूबा मंजिलों की तादाद हासिल हो जाए, और इस बात को यकीनी बनाएं कि तामीर शुरू करने से पहले आपका प्लान अप्रूव हो गया है। स्टेप 3, अप्लाइंग फॉर यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए दरख्वास्त देना। घर बनाने के लिए हमारी मरहलावार गाइड में अगली बात यह है कि कलीदी सहूलियात के लिए दरख्वास्त दी जाए। जिन बुनियादी सहूलियात की आपको ज़रूरत होगी, जैसा कि बिजली, पानी और गैस के लिए अप्लाई कर दें। कुछ इलाकों में आपको इन यूटिलिटीज़ की कमी को पूरा करने के लिए पानी के टैंक, बैकअप जनरेटर या गैस सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको इन हालात के मुताबिक प्लानिंग करने की ज़रूरत होगी। स्टेप 4, कंस्ट्रक्शन द फाउंडेशन। फाउंडेशन की तामीर। घर की तामीर के अमली मराहल दरअसल इस वक्त शुरू होते हैं जब आप घर की बुनियाद रखते हैं। खुदाई की जाती है और कंक्रीट को बुनियाद में डाला जाता है, जिसके बाद प्लाट पर मजीद तामीरात करने से पहले इसे मुकम्मल तौर पर खुश्क होने में वक्त दरकार होता है। फिर आप अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। स्टेप 5, पॉलिशिंग द एक्सटीरियर। जैसे ही घर का स्ट्रक्चर बनता है तो इसके बाद इसके एक्सटीरियर को फिनिश करने का टाइम होता है। दीवारों को प्लस्तर करने से लेकर छत की टाइलें लगाने तक ये सब घर की कर्ब अपील यानी नज़र आने वाली कशिश को जहन में रखते हुए करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप अपनी बैरूनी दीवारों के लिए टेक्सचर्ड पेंट इस्तेमाल करने का इंतखाब भी कर सकते हैं या अजाफी नफासत के लिए इसमें ईंटों के काम के डिज़ाइन हासिल कर सकते हैं। स्टेप 6 है जी फिटिंग द इंटीरियर। एक बार जब घर का बैरूनी स्ट्रक्चर तैयार हो जाए तो घर बनाने के लिए मरहलावार गाइड में अगला हिस्सा अंदरूनी हिस्से पर काम करना है। दीवारों को पेंट करने से लेकर फर्श लगाने तक इस मरहले में बहुत कुछ करना है। प्लम्बिंग फिक्सचर, लाइटिंग फिक्सचर, बिजली की वायरिंग और घर के तमाम दरवाज़ों और खिड़कियों को इस मकाम पर स्ट्रक्चर में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाएं कि घर अपनी तकमील के लिए तैयार है। स्टेप 7, फाइनलाइजिंग द होम। इसके बाद घर को मज़ीद रहने के काबिल बनाने का काम आता है। इसमें इंटीरियर को इन रंगों में पेंट करना शामिल है जो आपने इसे मज़ीद घरेलू बनाने के लिए पहले से मुंतखब किया है। ताहम पेंट का एक टच शामिल करने के अलावा हर अंडर कंस्ट्रक्शन घर में एक मैसी और अनकेम्प्ड लुक होती है।
ہے جو کہ ناخوشگوار لگتی ہے۔ آپ کسی ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتے جو ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی تعمیر ہو رہا ہے۔ زیادہ تر ٹھیکیدار اگرچہ حتمی معائنہ کے لیے گھر کو آپ کے حوالے کرنے سے پہلے عام طور پر اپنی تسلی کریں گے۔ اسٹیپ 8، ڈیکوریٹنگ ٹچز۔ آخر میں تمام تعمیراتی پہلو مکمل ہونے کے بعد آپ اپنی پسند کے رنگ سکیم کے ساتھ اپنے گھر کو سجانے کے لیے آزاد ہیں۔ اپنی دیواروں پر وال پیپر لگائیں، اپنے منتخب کردہ حسب ضرورت ڈیزائن میں زندگی کو مزید آرام دہ بنانے کے لیے ضروری فرنیچر لائیں۔ فرینڈز، گھر بنانے میں بہت سے اقدامات شامل ہیں اور ہم نے گھر بنانے کے لیے قدم بہ قدم گائیڈ میں ان میں سے ہر ایک پر تبادلہ خیال کیا ہے تاکہ آپ ان کاموں سے پوری طرح آگاہ رہتے ہوئے چیلنج کا مقابلہ کر سکیں جو آپ کا اور آپ کے ٹھیکیدار کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرینڈز، امید ہے آپ کو آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔